हेलो एवरीवन, स्टडी बाय ट्रिक्स में आप सबका स्वागत है। ये चैनल फोकस्ड है जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसके ऊपर। तो जितने भी कॉमन सब्जेक्ट्स आते हैं सब पीएससीज में, रेलवेज, एसएससी, उन सब के जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, वो सबके हम पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो ये आपके लिए डबल बेनिफिशियल होगा। आप सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर सकते हैं। आपका अगर कोई डाउट भी है तो दैट विल बी क्लियर्ड। और पॉलिटी सीरीज पे हम पहले से भी 3 वीडियो डाल चुके हैं पहले चैप्टर पे, दैट इज प्रियम्बल, और वो दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। आज की वीडियो इंग्लिश में होने वाली है, मतलब क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे बट एक्सप्लेनेशन आपको इसी लैंग्वेज में मिलेगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स, जिससे समझने में और इजी हो जाएगा। तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलेगी, रिवीजन फास्ट हो जाएगा। और दूसरा कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जो अनटच्ड रहे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर, एंड द फर्स्ट चैप्टर इज प्रियम्बल। एंड उससे पहले, क्वेश्चन करने से पहले ये देख लेते कि प्रियम्बल में एक्चुअली लिखा हुआ क्या है। तो ये प्रियम्बल की जितनी भी एक एक लाइन है, एवरी लाइन एंड एवरी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट। ये हर वर्ड से क्वेश्चंस बने हुए हैं और जो पेपरों में आए हुए हैं सारे, और उनके सीक्वेंस भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? हम लोग। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है तो इसकी जो पावर है वो भी हमारे पास है। That is, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, socialist, secular, democratic and republic। ठीक है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये इसी सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आया है कि कौन से सीक्वेंस में लिखा है, क्या है, कैसे है। अब थोड़ा सा प्रियम्बल के बारे में जानते हैं। It is a reflection of the core constitutional values of the constitution। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यूज है वो शो करता है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो लास्ट में अडॉप्ट किया गया था। और हाँ, और ये जो आइडिया ऑफ प्रियम्बल है वो कहाँ से आया था? ज्यादातर लोगों को पता होगा, ये यूएसए से लिया था हमने। ठीक है, चलिए अब बाकी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करते टाइम हम सारा डिस्कस करते रहेंगे जो भी पॉइंट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are true regarding the preamble of the Constitution of India। तो इसमें जो पॉइंट्स है उसमें लिखा, प्रियम्बल के बारे में बताया गया, हमें बताना है कि कौन सी लाइन सही है। The objective of the objective resolution was proposed by the Jawaharlal Nehru। ये बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था। एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच अल्टीमेटली बिकेम द प्रियम्बल, दैट इज करेक्ट। और ये कब किया गया था ये भी मैं बता देती हूँ। ये किया गया था 13 दिसंबर 1947 में। थर्ड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें ये प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू ने आइडिया। The idea of the preamble was borrowed from the Constitution of USA। बिल्कुल सही है। The word socialist and secular was adopted by 42nd Amendment in 1976। That is correct। जो ओरिजिनल था ना preamble, उसके अंदर ये दो वर्ड्स नहीं थे, ये वाला बाद में ऐड किया गया है। ये दोनों दोनों कौन से हैं? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि ना जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंजेस थे। और इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे हमारी पीएम,
वो लेकर अमेंडमेंट आई थी, तो उसके थ्रू बहुत चेंजेस हुए थे और ये 2 वर्ड और ऐड किए गए थे। एक और वर्ड ऐड किया गया था, इंटेग्रिटी, वो बाद में आपको देखने को मिलेगा। तो इस नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं आप। दी प्रियम्बल इनकॉर्पोरेट्स दी फंडामेंटल राइट्स रॉन्ग। प्रियम्बल कुछ इनकॉर्पोरेट नहीं करता, ये तो बस हमारा एक वो है, रिजेम्बलेंस और कोर है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा, तो लास्ट पॉइंट इज नॉट करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। With the reference of the preamble, consider the following statement. It reveals the source of authority of the Constitution. Yes, source of authority बताता है वो। कौन है source of authority, कौन है? वो है we, the people of India. ये फर्स्ट लाइन थी ना, मैंने बोला था हर लाइन पे क्वेश्चन है, तो दिस इज करेक्ट। सेकंड, इट टॉक्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी और सोशलिस्ट, एवरीथिंग, जितने भी वर्ड्स थे, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव हमें पता चल जाता है। तीसरा है, इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। इसका कहीं मेंशन नहीं है प्रियम्बल में, ठीक है, दिस इज नॉट राइट। फिर क्या है, इट एक्ट्स एज द प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेशन। गलत, ये वर्ड मेंशन ही नहीं है, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द preamble of the Indian Constitution, dash assures the dignity of the individual. ये है fraternity, ठीक है। लिबर्टी का मतलब आपको मालूम है, काइंड ऑफ फ्रीडम होती है। इक्वालिटी का मतलब आपको मालूम है, एंड तो फिर ऑप्शन है फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following do you feel are compatible with the idea of secularism? तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कंपैटिबल लग रहा है सेक्युलरिज्म से। पहला ऑप्शन है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट रिलीजन। ये गलत है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, और ना वो पावर दी गई है स्टेट के पास कि दे कैन हैव देयर ओन रिलीजन। दूसरा है डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन। नहीं, हम क्या है, सेक्युलर है। तो सेक्युलर मतलब सारे रिलीजन को इक्वल वैल्यूज दी गई हैं एंड इक्वल मेजर्स पे हम उसको रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कम इंपॉर्टेंट है। तो इक्वल स्टेट टू सपोर्ट ऑल रिलीजन, दिस इज करेक्ट। सारे जो रिलीजन है सबको इक्वली सपोर्ट करेंगे। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ये दोनों भी गलत है। तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट। The preamble to the Constitution of India mentions about liberty of many types. Which of the following is not one of these liberties? Okay. So, liberty of worship, thought and expression, belief and faith. More than one of the above and none of the above. देखो, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको प्रियम्बल पे लेके चलती हूँ। प्रियम्बल, इसमें आप देख सकते हैं, पहले मैं ये मिटा। तो हम पढ़ रहे थे कि लिबर्टी वाला क्वेश्चन था ना। यस, लिबर्टी में हमारे पास क्या है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन देखिए आप। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन अबाउट which of the following is not one of these liberties? तो ये तो वर्शिप था ही, ये भी था, ये भी था। अब क्वेश्चन में भी क्या कौन सा नहीं है, तो ये सारे हैं, तो ये आंसर हो गया ये। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है इस नॉट की वजह से, ठीक है।
नॉट पे ध्यान देना, ये बच्चे बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं कि नॉट पे ध्यान नहीं देते। लिबर्टी में कौन कौन सी लिबर्टी मिली हुई है हम वो पढ़ लेते हैं, इक्वालिटी में कौन कौन सी इक्वालिटी है हम वो कर लेते हैं, बट ये नॉट very important. Read the question very carefully. Okay, next question. Which among the following words is not written in the preamble of the Constitution? So, sovereignty है yes, socialist है yes, secular है yes, communist नहीं है. Next question. State the correct sequence of the word mentioned in the preamble of the Constitution of India. करेक्ट सीक्वेंस, मैंने कहा था ना हर एक चीज पे क्वेश्चन है, जो सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है हमें वो भी याद रखना है, क्योंकि लिमिटेड वर्ड्स हैं, आप याद कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है. तो सबसे पहले था जस्टिस, यस, बाकी सब में जस्टिस आगे है ही नहीं, सब गलत. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपको डाउट है तो आप एक बार पीछे जाके देख सकते हैं. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. ठीक है, ये मैं इसलिए ले रही थी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. The preamble of the Indian Constitution was inspired by the preamble of Constitution of, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यूएसए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is not a part of the preamble of Indian Constitution? Socialism है, डेमोक्रेटिक है, सेक्युलरिज्म है, फेडरलिज्म ये नहीं है. फेडरलिज्म है एक्चुअली, बट वो प्रियम्बल में मेंशन नहीं है. इसका आंसर ये है, बाकी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो लीगल नेचर पूछा है, तो वो कैसा है? इट इज एनफोर्सेबल, मतलब आप उसको एनफोर्स कर सकते हैं जबरदस्ती. इट इज नॉट एनफोर्सेबल. It may be enforced in special circumstances. None of the above. आंसर है it is not enforceable. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें हैं जो एनफोर्स की जा सकती है, बट प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल. Which among the following has been considered as instrument of the instruction? Instrument of instructions. तो क्या है? प्रियम्बल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज. इसका आंसर ये होगा. प्रियम्बल का क्वेश्चन नहीं है बट डाल सकते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये चैप्टर आगे आने वाला है, बट आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या मेंशन कर रहा है. इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन हैं जिसके थ्रू यू कैन कंडक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशन एनफोर्स करना और कैसे काम होगा वो सब कुछ लिखा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज इंस्पेक्टेड इन द प्रियम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd अमेंडमेंट. ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स थे? ठीक है, दो वर्ड थे ना, सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिज्म, है ना. तो सोशलिस्ट हो गया, बाकी सब तो पहले से थे, ये था ये था ये था, तो इसका आंसर है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following phrases is not used in the preamble to the Constitution to describe the form of governance in India? तो इसमें बताना है नॉट, ये जो देखो ये इंपॉर्टेंट है, नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड इन द प्रियम्बल. तो कौन कौन सा यूज हो चुका है? फेडरल नहीं है, और रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, तो इसका आंसर होगा ये फेडरल. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर नॉट नहीं पढ़ते हैं तो, है ना. करेक्ट आंसर इज फेडरल. Who moved the objective resolution that was later adapted as the preamble of the Constitution of India? ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो करा था ना, जो उसी से है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रपोज करा था? जवाहरलाल नेहरू ने. कब प्रपोज करा था? 13 दिसंबर को.
ईयर 1947 और ये थर्ड मीटिंग थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ये थर्ड मीटिंग थी, उसमें प्रपोज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस और टर्म्स मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं ना। पहला क्या था, जस्टिस, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसमें से पहला जस्टिस कौन सा है, ये दोनों गलत हो गए। जल्दी करने के लिए ऐसे हम ऑप्शंस में इसे करेक्ट कर लेते हैं। सेकंड था लिबर्टी, लिबर्टी किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। आंसर ए। इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो गया। ऐसे बच्चे क्या कहते हैं, सारे पढ़ लेते हैं, उसके बाद नीचे पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ऐसे नहीं करना है, टाइम वेस्ट हो जाता है। The Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation from the Constitution of, तो इसमें जो है ना, इसमें इंडियन फेडरेशन की बात करी है, मतलब फेडरेशन इज द वर्ड जो यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो वो हमने कहाँ से उठाया था, वो हमने उठाया था कनाडा से। ये फेडरेशन यूएस में भी यूज होता है, जैसे कि पॉलिसीज होती है, कंट्री की अलग होती है, जो सेंट्रल पार्ट अलग होता है, उसके बाद स्टेट में स्टेट के अलग रूल्स होते हैं, डिवीजन रहता है ना, स्टेट होते हैं बहुत सारे एक कंट्री के अंदर। तो सेंट्रल का एक कॉन्डक्ट होता है, रूल्स होते हैं, फिर आप स्टेट के अंदर रह रहे उसके रूल्स होते हैं। तो ये आइडिया जो उठाया है कनाडा से है, बट यूएसए में भी ये है, तो यूएसए से लेकिन हमने प्रियम्बल का आइडिया उठाया। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, आइडिया ऑफ प्रियम्बल था ना, और फेडरेशन उठाया था कनाडा से, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ, क्लोजली किसको फॉलो करता है, ये ऐसे याद रखना है, यूके का। यूके का कैसे फॉलो करता है, हम ब्रिटिश के अंडर थे फॉर सो लॉन्ग, तो काफी कुछ हमने ना वहां से लिया, जो यूके ब्रिटिश का था कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हमने काफी आइडियाज बोरो किए हैं। तो सबसे ज्यादा क्लोजली फॉलो हम लोग करते हैं यूके का ही। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। कौन से फीचर्स, नीचे फीचर्स दिए गए हैं चार, अब उसमें से कौन सा जो है वो दोनों में ही कॉमन है, अमेरिकन में भी है और इंडियन में भी है। तो चलो पढ़ते हैं पहले नीचे, अ सिंगल सिटीजनशिप, dual judiciary, three lists in the constitution, a federal supreme court to interpret the constitution, a single citizenship, yes, a dual judiciary, नहीं ये भी नहीं लेंगे हम, three lists of constitution, लिस्ट नहीं है हमारे पास, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन ना हम आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लंबा डिस्कशन है, ये प्रियम्बल से थोड़ा सा दूर है, बट ये क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व था, तो हमने ये डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम, ये कहाँ से डिराइव किया गया है, ये प्रियम्बल का ही क्वेश्चन है। ये अमेरिकन रेजोल्यूशन है, नहीं, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया था। फ्रेंच में आपको मालूम है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उस टाइम पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें एडेड है, जो लिबर्टी है एक तो, जो हमने चूज करा है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, नेक्स्ट, Indian president and prime minister are a replica of the heads of the state of which country, तो ये कहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे, जैसे हम लोगों का ना प्राइम मिनिस्टर का आइडिया, यूएसए के अंदर क्या होता है, हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, बट हमारे यहाँ हेड को कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट भी हेड होता है, बट
प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ फर्स्ट सिटीजन कहते हैं, बट एक्चुअली में जो हाउसेज होते हैं उनको रूल करना मेजोरिटी से बनता है, एंड रूल्स कौन से बिल्स पास करवाने वो सारा किसके अंडर होता है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर। तो और ये चीज हमने कहाँ से ली है, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी पीएम को इम्पोर्टेंस दी जाती है, यूएस में प्रेसिडेंट को दी जाती है, वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The President of the Indian Union has the same constitutional authority as the British monarch. This is the correct answer. The President of Indian Union. तो अब देखिए, यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल होता है, अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में। तो उनके पास ज्यादा पावर्स होती हैं, लाइक इक्विवेलेंट टू हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास जितनी पावर्स होती हैं। ठीक है, और बट जो प्रेसिडेंट के पास इंडिया के अंदर जितनी प्रेसिडेंशियल रूल और कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी होती है वो हमारा ब्रिटिश मोनार्क से बहुत ज्यादा क्लोजली मैच करता है, क्योंकि आइडिया हमने वहीं से लिया है, क्योंकि हम क्लोजली फॉलो कौन सा करते हैं, यूके का करते हैं। तो यूके में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर्स होती हैं और प्रेसिडेंट के पास कम पावर्स होती हैं, वही वाला फॉलो हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट को कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर स्टेट कौन बनाता है, फंडामेंटल राइट्स, नो। फंडामेंटल राइट्स में तो हम अपने राइट्स की, हमारे क्या क्या अधिकार हैं उसकी बात करते हैं। नाइन्थ शेड्यूल, नो। ये हम नाइन्थ शेड्यूल डिस्कस करेंगे जब हम आर्टिकल्स वगैरह पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम पढ़ रहे थे ना, वो स्टेट पे डिपेंड करता है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जो हमने पहले एक क्वेश्चन किया था, वो इसीलिए किया था कि या आगे क्वेश्चन में आपको हेल्प मिले। प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेक्युलर ऑब्वियसली प्रिएम्बल, ये दो वर्ड मैच कर रहे हैं, एकदम से दिमाग में आ रहा है, क्योंकि सेक्युलर कहाँ पढ़ा था, सोशलिस्ट, जस्टिस, इक्वालिटी, फेटर्निटी, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे वर्ड्स एकदम से सुनते ही ना आपके दिमाग में प्रिएम्बल ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन। जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे कि इंडिया, वहां पे द रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन, कहां पे, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यस। अभी मैंने पीछे ये कॉन्टिन्यूसली दो क्वेश्चन में रिपीट करा है कि इंडिया में प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को रूल है, प्राइम मिनिस्टर पे ज्यादा पावर्स होती है। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, जैसे आप जानते होंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो वो सारे मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर क्योंकि हेड है तो रियल पावर हेड के पास पहुंच जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं एक हाउस को, तो जितने भी कॉन्डक्ट होंगे सब इनके थ्रू होंगे, तो रियल पावर किसके पास होगी, प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट, नहीं, प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही तो है ना गवर्नमेंट, जो जीतेगा वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। तो कौन जीतेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है, फिर उसमें से प्राइम मिनिस्टर बनता है। पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट नहीं है। तो फिर नेक्स्ट हो गया, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ये भी मुझे पता है, प्रियम्बल का क्वेश्चन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, बट इजी क्वेश्चन है बहुत पहले। इज नॉट द बेसिक फीचर, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है,
इंडिपेंडेंस ऑफ जस्टिस है, फेडरल गवर्नमेंट है। यहाँ क्या पूछा, नॉट, तो ये नहीं है, तो यही होगा आंसर ए। नॉट पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है आप रीड इट ट्वाइस एंड देन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a feature of the parliamentary form of government? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या फीचर है? Executive is responsible for judiciary. Executive is responsible for legislature. Judiciary is responsible for executive. Legislature is responsible for executive. इसका आंसर है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर। ठीक है, इसका आंसर है बी। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम वाइंड अप करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं अपने क्वेश्चंस। आज हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अभी बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में फिनिश कर देंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करेंगे। और आप क्लोजली फॉलो करो इसको, क्योंकि इसमें सारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सब हम एक जगह एक्यूमुलेट करके आपको देंगे। तो प्लीज डू फॉलो, नहीं फॉलो नहीं, सब्सक्राइब एंड लाइक